हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विच इज़ बेस्ड ऑन वैम, जिसे हम वॉगेल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड भी बोलते हैं। और उसके बाद हम लोग उसी प्रॉब्लम्स को वैम मेथड से सॉल्व करने के बाद, मतलब उसका इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद हम उसे चेक करेंगे कि क्या वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं है विद द मॉडी मेथड, और दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द यूवी मेथड। फाइन। सो दिस इज़ द क्वेश्चन गिवन इन द टेक्स्ट बुक। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्यूशन ही ले लिया बच्चों, ताकि मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा उसको मुझे आपको एक्सप्लेन करने में टाइम ना लगे, और आपका जो सॉल्यूशन है आपको मैं कम से कम टाइम में आपको मैं दे सकूँ। तो ये अपना सोर्सेज है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, इससे आप लोग फैमिलियर होंगे। ये उनकी सप्लाई है और ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का अपना डिमांड है। अगर हम इसको टोटल कैलकुलेट करते हैं 400 प्लस 300 प्लस 500, तो ये अपना ये 1200 आता है। और उसके बाद यहाँ पे 200 है, 250 है, ऐड किया 450 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग ने इसको 350 और ये 400 ये पूरा ऐड किया, तो टोटल ये भी आपका 1200 आ जाएगा। जैसा कि आप नेक्स्ट पेज पे आप दे सकते हो, यहाँ पे जो आपका डिमांड है और सप्लाई है ये दोनों आपका मैच हो रहा है। अब हमें इसका फाइंड आउट करना है IFS, दैट इज इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन बाय वैम मेथड। अब वैम मेथड में हमें करना क्या होता है कि सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं पेनाल्टीज़। ठीक है, पेनाल्टीज़ आपकी कभी कभी 3 पेनाल्टीज़ में आपको सॉल्यूशन मिल जाता है, कभी कभी आपको 4th पेनाल्टी तक आपको जाना पड़ सकता है। पेनाल्टी का बहुत ही सिंपल रूल है, थोड़ा सा लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं एक सिंपल रूल आपको बता देता हूँ। इफ़ यू आर फाइंडिंग रो वाइज पेनाल्टी, जैसे यहाँ पे P1 हम लोगों ने लिखा हुआ है, तो आपको करना क्या है कि इस रो में आपका जो दो मिनिमम कॉस्ट है, दो मिनिमम कॉस्ट, यहाँ पे सबसे मिनिमम कॉस्ट तो 6 है, लेकिन उसके बाद का कॉस्ट कौन सा है, 12 है। तो इन दोनों का हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है और वो हमें यहाँ पे पेनल्टी में लिख देना है। ठीक है, सेम हम लोग सेकेंड रो के साथ करेंगे। यहाँ पे दो मिनिमम कॉस्ट कौन सा है, 6 है एंड 11 है, तो उसका यहाँ पे पेनल्टी कितना हो गया, 5 हो गया। नेक्स्ट रो में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे 9 है और 7 है, ये दो मिनिमम कॉस्ट है, तो ये आपका कितना हो गया, यहाँ पे पेनल्टी 2 हो गया। अब इस रो में, मतलब रो वाइज हम लोगों ने देखा, तो हमें यहाँ पे कॉलम में पेनाल्टी मिल रही है, जो हाईएस्ट कौन है, 6 है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, अब कॉलम वाइज पेनाल्टी चेक करेंगे। तो ये इस कॉलम में हमारा जो दो मिनिमम वैल्यूज़ है वो 6 और 9 है, तो इसकी पेनाल्टी हो गई 3। फिर इस कॉलम में हमारी जो दो मिनिमम पेनाल्टीज है 6 एंड 11 है, उसकी पेनाल्टी हो गई 5। फिर यहाँ पे जो दो मिनिमम है वो 15 7 है, 17 है, 2 हो गया। एंड सिमिलरली यहाँ पे हम लोगों ने चेक किया 5 हो गया। अब ये P1 पेनाल्टी और ये P1 पेनाल्टी, इन दोनों पेनाल्टीज में हम देखेंगे विच पेनाल्टी इज़ द मैक्सिमम। तो हमें ऑब्जर्व करते हैं कि ये 6 जो पेनाल्टी है ये मैक्सिमम है, यहाँ पे एरो से उसने शो भी किया हुआ है। तो इस रो में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी जो सप्लाई है उसको अलॉटमेंट करना स्टार्ट करेंगे। फाइन। तो ये जो हमारा जो सोर्स है, यहाँ पे इसकी टोटल सप्लाई अवेलेबिलिटी कितनी है, 400 है। और इस पूरे रो में हम ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा कॉस्ट है जो मिनिमम है, हम उसे पहले वहाँ पे सप्लाई अपनी होगी, वहाँ पे अलॉटमेंट पहले होगा अपना। तो यहाँ पे जो मिनिमम कॉस्ट है ये कौन है, 6, यहाँ पर ये दिख रहा है हमें। फाइन। तो हम ये देखेंगे कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है इसकी टोटल डिमांड कितनी है। इस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे टोटल डिमांड जो है 250 की है, हमारे पास अवेलेबल सप्लाई कितनी है, 400 है। तो हम क्या करेंगे, इस 400 में से 250 हमने इस डिमांड सेंटर पे सप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इस डिमांड सेंटर की जो सप्लाई है ये कितनी हो गई, ज़ीरो हो गई। इसीलिए आप देखोगे आगे किसी भी पेनाल्टीज़ में ये वाली पेनाल्टीज़ हम लोगों ने काउंट नहीं किया, मतलब ये पूरा का पूरा आपका कॉलम क्या हो जाएगा, अब ये फिनिश हो जाएगा। और इसे रो वाइज भी हम बाद में किसी भी पेनाल्टीज़ को कैलकुलेट करते टाइम हम ये कॉस्ट को कैलकुलेट करने वाले नहीं है, या उसको ध्यान में रखने वाले नहीं है। फाइन। अब हम चलते हैं सेकेंड पेनाल्टीज़ की तरफ। सेकेंड पेनाल्टी में यहाँ पे अब ये 6 मेरा क्या हो जाए, जा चुका है। अब मेरी जो नेक्स्ट टू मिनिमम पेनाल्टीज़ है वो 12 है और 20 है, तो यहाँ पे उसकी पेनाल्टी हो गई 8।
इस कॉलम में अगर हम आते हैं, अब ये 11 मेरा जा चुका है क्योंकि इस डिमांड सेंटर की मेरी जो डिमांड है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो 6 और क्या आता है, 12 आता है, जिसका आपका पेनाल्टी, जिसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट इस रो में अगर हम आते हैं तो 9 और 7 अभी भी ये दोनों है वहाँ पर, तो ये कितना रहेगा, पेनाल्टीज आपका आएगा 2। फाइन, तो ये मेरा P2 हो गया, मेरा कैसा, ये रो वाइज मेरा P2 हो गया। कॉलम वाइज अगर हम P2 देखते हैं तो यहाँ पे ये जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, यहाँ पे मिनिमम दो वैल्यूज़ अभी भी 6 और 9 है, इसकी पेनल्टी हो गई 3, दोनों का डिफरेंस 3 हो गया। ठीक है, इसका हमें काउंट नहीं करना है क्योंकि ये अब पूरी तरह क्या हो चुकी है, इसकी डिमांड कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इस कॉलम में 15 17, इसकी कितनी हो जाएगी, डिफरेंस कितनी हो जाएगी, 2 है, तो ये हमारा पेनाल्टी 2 हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, D4 में से हम देखेंगे 7 और 12, तो इन दोनों का डिफरेंस 5 है, तो यहाँ पे अभी पेनाल्टी मेरी कितनी हो गई, 5 आ गई। ओके, अब ये जो P2 हमने फाइंड आउट किया हुआ है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे जो P2 फाइंड आउट किया है ये हमें यहाँ पे कितना है, 8 है। तो इस हिसाब से वापस हम क्या करेंगे, इसी कॉलम में जो मिनिमम कॉस्ट होगा, मिनिमम कॉस्ट जिस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे प्रोडक्ट को अलॉट करने के लिए लगेगा, वहाँ पे हम वापस अलॉटमेंट करना स्टार्ट करेंगे, उसकी डिमांड को हम पहले कंप्लीट करेंगे। तो ये 400 में से 250 जा चुका है, तो यहाँ पे बचा है 150। ठीक है, और ये जो है, इस डिस्ट्रीब्यूशन की टोटल डिमांड कितनी है, 200, इसे 200 चाहिए, और हमारे पास अब 250 देने के बाद यहाँ पे 150 ही बचता है, तो यहाँ पे हम लोग 150 वो पूरा का पूरा यहाँ पे प्रोडक्ट सप्लाई कर देंगे। तो ये जो 400 है, अब ये पूरी तरह फिनिश हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे बच रहा है अपना 150, 150 हम लोग ने इसको दे दिया, तो ये 200 जो इसकी डिमांड थी, अब ये डिक्रीज होके कितनी हो गई, 50 हो गई। अब मेरे लिए ये जो पूरा रो है, अब मैं किसी भी पेनाल्टीज को कैलकुलेट करने के लिए इन वैल्यूज को मैं वापस लेने वाला नहीं हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरी जो इसकी सप्लाई थी वो पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुकी है। फाइन, इसीलिए आप देखेंगे P3 और P4 कैलकुलेट करते टाइम इस रो में अब कोई भी वैल्यू आने वाली नहीं है। सिमिलर तरीके से हमने क्या किया, P3 और यहाँ पे P3 लेना स्टार्ट किया, यहाँ पे ये कॉलम पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुका है, यहाँ पे फर्स्ट रो पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुका है, यहाँ पे क्रॉस कर दिया। फिर हम लोग ने बाकी दो रो का पेनाल्टीज फाइंड आउट किया, यहाँ पे 6 आ रहा है मैक्सिमम, P3 में यहाँ पे 3 है, 2 है, 5 है, अभी भी ये 6 मैक्सिमम है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस रो में हम लोगों ने सप्लाई करना स्टार्ट किया। अब इस रो में जो सप्लाई है वो मिनिमम कॉस्ट वाला कौन है, 6 है, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि 200 था, 150 ऑलरेडी क्या हो गया, उसको सोर्स 1 से सप्लाई हो चुकी है। तो इस डिमांड सेंटर की जो अब जो इसकी रिक्वायरमेंट ओनली 50 है, तो हम लोगों ने क्या किया, वो 200 जो 50 था वो 50 हम लोग ने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। बच रहा है कितना यहाँ पे, 300 में से यहाँ पे 50 चले जाएगा, यहाँ पे आपका बचेगा 250, वो 250 आपको लिखते जाना है। ठीक है, इस तरह से हम लोग ने P3 पेनल्टीज में P3 पेनल्टीज के थ्रू भी इसको कंप्लीट कर लिया। फाइन, P4 में हम जाएंगे, P4 में अब जो है अगर आप ध्यान देंगे तो इसका जो, अब ये पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुका है, तो अब जो इसकी जो दो मिनिमम वैल्यूज आएगी हम लोग उसका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, तो वो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, बिकॉज ये डिमांड सेंटर का पूरा तरह डिमांड कंप्लीट हो चुका है, इसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है, ये दो बचते हैं, इन दोनों का डिफरेंस 10 आ रहा है, ये मैक्सिमम रहेगा। तो इसकी हम क्या करेंगे, अब सप्लाई पहले इसकी इस जो सोर्स है 500 है, हम लोग इसके थ्रू क्या करेंगे, पहले सप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। मिनिमम ये है 7 है कॉस्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी 400 इसकी रिक्वायरमेंट है, 500 में से 400 दे दिया, 100 बचता है। ठीक है, वो 100 हमने क्या किया, फिर इसको दे दिया, क्योंकि इन दोनों को अब जाएगा नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी डिमांड ऑलरेडी कंप्लीट है, इसकी डिमांड ऑलरेडी कंप्लीट है। तो बचा हुआ हम लोगों ने 100 यहाँ पे दे दिया, जो भी इसका 250 था वो हम लोग ने यहाँ पे कर दिया। ये मेथड ऑलरेडी आप लोगों ने वैम मेथड किस तरह हम लोग मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हम लोग आप लोग पहले भी जानते हो। अब ये मेरा टोटल अलॉटमेंट हो गया, हम लोग इसको चेक करेंगे कि हमारी ये जो अलॉटमेंट्स हम लोगों ने किया है, जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ये नॉन डीजनरेट है या डीजनरेट है। इसका सिंपल सा आपका एक फॉर्मूला है,
जितने आपके पास टोटल नंबर ऑफ रोज हैं प्लस जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उन दोनों को ऐड करके उसमें से 1 माइनस करना है इफ़ दैट वैल्यू इज इक्वल टू योर टोटल नंबर ऑफ एलोकेशंस। तो मतलब हमारा सॉल्यूशन जो है वो नॉन डिजनरेट है। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये 6 प्लेसेस पे हमारी टोटल 6 एलोकेशंस है। और यहाँ पर हमारा जो m+n-1 आ रहा है, मतलब टोटल m इज़ द नंबर ऑफ रोज, n इज़ द नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड उसमें से 1 माइनस करना है, वो भी 6 आ रहा है। ये दोनों वैल्यूज़ अपने इक्वल है, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन डिजनरेट सॉल्यूशन हो गया। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे अब चेक कर सकते हैं थ्रू यूवी मेथड कि हमारा ये जो सॉल्यूशन है वो मतलब प्रॉपर है या नहीं है, हम वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे वैम मेथड के थ्रू हम लोगों ने एलोकेशंस कर दिया। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे रो वाइज हमें u फाइंड आउट करना है और कॉलम वाइज v फाइंड आउट करना है, जो कि आपके नेक्स्ट टेबल में यहाँ पे बना के दिया हुआ है। अभी ये प्लस माइनस जो दिया है फिलहाल के लिए इस पे आप कॉन्सेंट्रेट ना करें, सिंपल इनका जो भी एलोकेशन है 150 250 50, यहाँ पे 250 है, 100 है, 400 है, सिर्फ इस पे और इसके कॉस्ट पे आप लोग फोकस करिए। u और v ये कैसे आता है, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स लोग कंफ्यूज होते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो भी आपका रो वाइज है हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम बना लेना है, यहाँ पे u1 u2 u3 लिख लेना है, यहाँ पे v1 v2 v3 v4 डाल देना है, बिकॉज यहाँ पे टोटल 4 कॉलम्स है, तो यहाँ पे v2 v4 तक आएगा। फर्स्ट वैल्यू हमें क्या करना है, u1 का हमेशा 0 लेना है, दैट इज फिक्स्ड, वो आपका चेंज होता ही नहीं है। तो u1 हम लोग ने 0 ले लिया। इसके बाद हम इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जो भी पॉसिबल रहेगा उस v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और वो कैसे करेंगे, इस रो में आप देखिए कौन से दो एलोकेशंस हमने किए हैं, एक आपका ये वाला एलोकेशन है और एक आपका ये वाला एलोकेशन है। इस दोनों एलोकेशंस की जो भी कॉस्ट वहाँ पे दी गई है वो कॉस्ट हमारा इस रो का जो हमारा u है और इस कॉलम का हमारा जो v है, ये u और v का क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। ओके, तो उससे हमें क्या मिलेगा, v मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे टोटल आपका कॉस्ट कितना है 12 है, u1 कितना है 0 है। अब आप सोचिए 0 में आप क्या ऐड करेंगे कि आपको 12 मिलेगा। एक आप ये तरीके से सोच सकते हैं, या फिर आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ये जो भी कॉस्ट है यहाँ पे आपको u1 मालूम है कितना है, इस 12 में से सिंपली 0 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आपको 12 आ जाएगा। यहाँ पे चलते हैं, u1 अपना 0 था, इस रो में ये वाला और एक हम लोग ने एलोकेशंस किया हुआ है, टोटल 6 है ये। तो इस ये 6, अब 0 में मैं क्या ऐड करूं यहाँ पर कि वो मुझे 6 दे, या फिर सिंपली 6 माइनस 0 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुझे v2 का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो v1 और v2 क्लियर हो गया। इसकी हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, ये v1 और v2 फाइंड आउट कर लिया। अब v1 में देखेंगे क्या इस कॉलम में और कोई एलोकेशंस है, यस, वो कौन सा है, ये 50 एलोकेशंस है। इसकी कॉस्ट कितनी है, 6 है। अब v1 की हेल्प से हम क्या करेंगे, u2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो v1 जो है 12 है, यहाँ पे इसकी कॉस्ट कितनी है, 6 है। तो अब 12 में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे 6 आए, आप ऐसा सोच सकते हैं। या फिर सिंपली इस कॉस्ट में से आप क्या करेंगे, इस v1 को माइनस कर देंगे, मतलब 12 को माइनस कर देंगे। सो 6 माइनस 12 आपको आ जाता है -6। ओके, फिर v2 हमें पहले से पता था, लेकिन इस कॉलम में और कोई एलोकेशंस नहीं है, इसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं। यहाँ पे u2 मुझे पता चल गया -6 से, तो इस रो में हम वापस जाएंगे, कौन सा एलोकेशन से है, ये एक एलोकेशन से, बट इसी की हेल्प से तो मुझे u2 मिला है। तो हम दूसरे एलोकेशन की तरफ जाएंगे, 250 एलोकेशन है, यहाँ पे टोटल वैल्यू कितना है, कॉस्ट इसका 15 है, ये 15 है। अब ये 15 -6 में मैं क्या ऐड करूँ कि मुझे 15 आ जाएगा, तो ऑब्वियसली क्योंकि एक निगेटिव नंबर है सो आई हैव टू ऐड मोर, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 21। या सिंपली मैं ऐसा भी सोच सकता हूँ कि 15 में से -6 को माइनस करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 21 आ जाता है। फाइन, अब v3 मुझे मिल गया,
तो इस कॉलम में हम देखेंगे क्या कोई और एलोकेशंस है, यस, ये रहा आपका 100। तो ये 100 जो है इसमें इसका कॉस्ट कितना है, 17 है। तो ये 17 अब 21 में मैं क्या ऐड करूँ कि मुझे 17 आएगा, तो ऑब्वियसली दैट इज़ -4, या 17 माइनस 21 करता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। फिर हम लोग इस रो में वापस चलेंगे, अब U3 की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, V4 फाइंड आउट करेंगे। इसका कॉस्ट कितना है, 7 है। तो -4 में मैं क्या ऐड करूँ कि मुझे 7 आएगा, या 7 माइनस -4 अगर मैं करूँगा तो क्या आ जाएगा, V4। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, U1 का वैल्यू 0 लेते हैं और फिर क्रॉस चेक करते जाएंगे, उसकी हेल्प से में हमें कोई V मिलेगा, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, वापस कोई U फाइंड आउट करेंगे, फिर उस U की हेल्प से हम कोई और V फाइंड आउट करेंगे, उस V की हेल्प से हम कोई और U फाइंड आउट करेंगे, और फिर उससे हम लोग फाइनली V4 तक जाते हैं। तो ये हमें यहाँ पर हमें क्या हो गया, U और V की वैल्यूज पता चल गई, U1 U2 U3, V1 V2 V3 V4। अब हम चेक कैसे करते कि हमने जो सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है, सॉल्यूशन मतलब क्या, हम लोगों ने ये जो एलोकेशंस किया हुआ है, ये एलोकेशंस हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास हमें एक डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जिसमें जो भी उसका कॉस्ट है वो U और V के एडिशन को हमें उस कॉस्ट से माइनस करना पड़ेगा। बट वो कॉस्ट कौन से सेल का होगा वो आप हमेशा ध्यान रखिए कि वो कॉस्ट हमेशा होगा हमारे नॉन एलोकेटेड सेल्स का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे S1D1 ये एक एलोकेटेड सेल है, हम इसके लिए नहीं फाइंड आउट करेंगे। S1D2 ये एक एलोकेटेड सेल है, हम इसके लिए नहीं फाइंड आउट करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा एलोकेशंस नहीं हुआ है, हम इसके लिए फाइंड आउट करेंगे हमारा डेल्टा का वैल्यू। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर भी एलोकेशंस नहीं हुआ है, हम इसके लिए फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हम फाइंड आउट करते हैं डेल्टा की वैल्यू फॉर ऑल नॉन एलोकेटेड सेल। तो हमारा सबसे पहला सेल यहाँ पे उन्होंने S1D3 लिखा हुआ है, S1 है, और ये हमारा D3 है। इसकी कॉस्ट टोटल कितनी है, 20। अब ये 20 में से मुझे क्या करना है, इसका रिस्पेक्टिव जो U1 है और इसका जो रिस्पेक्टिव V3 है, इसके लिए V3 ही है। तो इस 20 में से हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का सम माइनस करना पड़ेगा। सो 0 + 21 इज 21, और इसको हमने क्या किया, 21 से माइनस किया, तो मेरा आंसर क्या आ जा रहा है, माइनस आ जा रहा है। फाइन। फिर S1D4 के लिए हम लोग करेंगे, S1D4 दिस इज ऑल्सो नॉन एलोकेटेड सेल। इस नॉन एलोकेटेड सेल के लिए यहाँ पे 25 है, इसका रिस्पेक्टिव U1 है 0, इसका रिस्पेक्टिव V4 है 11। 0 + 11 किया, टोटल 11 होता है। 25 में से हम लोगों ने क्या किया, उस 11 को अगर हम माइनस करते हैं तो अपना आता है 14। सिंपली आप सारे नॉन एलोकेटेड सेल के लिए आप यही मेथड यूज करेंगे। सो दिस डेल्टा इज एक्चुअली योर नॉन एलोकेटेड सेल कॉस्ट माइनस रिस्पेक्टिव U + V। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पे एक्चुअली हमने पहला ही जो सेल का हम लोगों ने जो डेल्टा वैल्यू फाइंड आउट किया था वो पहले ही सेल में नेगेटिव आ गया। तो इससे हमें ये श्योर है कि यहाँ पर हमारा जो ये जो सॉल्यूशन है ये अभी हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एलोकेशंस हमने किए हैं इसे हमें वापस से चेंज करके इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। वी हैव टू री एलोकेट द रिसोर्सेस, वो भी देख लेते हैं। अच्छा, अब ये जो हमें करना पड़ेगा ना, इसके लिए हम क्या करेंगे, जिस भी सेल के लिए हमारा जो डेल्टा का वैल्यू -1 आ रहा है या कोई भी नेगेटिव वैल्यू अगर आ रही है, तो उस सेल से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे और हमें एक क्लोज्ड डायग्राम बनाना पड़ेगा। वो क्लोज्ड डायग्राम कौन कौन से शेप में हो सकता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ, वो या तो एक स्क्वायर शेप में हो सकता है, रेक्टेंगल शेप में हो सकता है, वर्टिकल रेक्टेंगुलर शेप में हो सकता है, या फिर वो इस तरह एल शेप में भी आ सकता है। अब ये डायग्राम कैसे बनेगा वो ज़रा हम फोकस करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे हमेशा इसी सेल से जिस सेल के लिए हमें डेल्टा का वैल्यू -1 आ गया है। ये सेल से हम स्टार्ट करेंगे, हमें यहाँ से ट्रैवल करना है, किसी भी सेल तक हम जा सकते हैं, लेकिन हमें उस सेल तक जाना है जहाँ पर
कोई ना कोई वैल्यू क्या हुआ है वहाँ पे असाइन हुआ है या एलोकेट हुआ है। मैं वहीं से क्या कर सकता हूँ, टर्न ले सकता हूँ। मैं वहीं से क्या कर सकता हूँ, बाद में मेरी वो लाइन क्या है वो अदर डायरेक्शन में चेंज कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, अब इसमें आपको मल्टीपल जरा क्या बोलते हैं, आपको चेक करना पड़ेगा, मल्टीपल आपको प्रोसेस वेरीफाई करने पड़ सकते हैं कि आप वहाँ तक जा सकते हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने 20 से स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे इसके लिए मेरा माइनस होना रहा था वैल्यू, डेल्टा का वैल्यू। यहाँ से मैं 6 पे गया, मैं 6 से टर्न तो ले सकता हूँ, लेकिन अगर मैं डाउन साइड मैंने टर्न लिया तो फिर ये 11 से मैं टर्न नहीं ले सकता, क्योंकि ये एक नॉन एलोकेटेड सेल है। और नीचे आऊँगा, यहाँ से ना मैं लेफ़्ट जा सकता हूँ ना राइट जा सकता हूँ, क्योंकि एक नॉन एलोकेटेड सेल है। अगर मैं यहाँ से टर्न नहीं ले सकता, यहाँ से टर्न नहीं ले सकता, तो मेरा ये जो डायग्राम है जो मैं बनाने जा रहा हूँ इसके अंदर, चाहे वो रेक्टेंगल शेप का हो या स्क्वायर शेप का हो, वो क्लोज नहीं बनेगा। सो मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा, आई विल गो फर्दर। इस सेल पे मैं आऊँगा, दिस इज़ एन एलोकेटेड सेल, यहाँ पे मैंने कोई ना कोई वैल्यू इनको असाइन की है, प्रोडक्ट यहाँ पे मेरा सप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से मैंने टर्न लिया, मुझे ऑब्वियसली आई हैव टू गो डाउन, क्योंकि इसके ऊपर कोई वैल्यू है ही नहीं। नीचे आया, यहाँ से मैं और नीचे नहीं जा सकता, जस्ट बिकॉज यहाँ से मैं टर्न नहीं ले सकता, मुझे टर्न वहीं पे लेना है जहाँ पर क्या होगा, यहाँ वैल्यू मैंने यहाँ पे एलोकेट की है। यहाँ यहाँ से मैं राइट टर्न ले सकता हूँ, यहाँ से मैंने राइट टर्न लिया, आई विल नॉट स्टॉप हियर, आई विल गो फर्दर, आई विल कम ओवर हियर, क्योंकि ये एक एलोकेटेड सेल है। और यहाँ से अगर मैं टर्न लेके अगर मैं ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरा ये एक इनक्लोज्ड डायग्राम मिलेगा। यहाँ पे आपको ये विजिबल होगा, ये डॉटेड लाइन वर्टिकली भी आपको विजिबल है। इस लाइन में यहाँ पे थोड़ा ये आपको विजिबल कम है, क्योंकि ये अपना जो सेल का जो लाइन है उसके साथ ये थोड़ा कोइंसाइड हो गया है, बट द डायग्राम इज दैट। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद का प्रोसेस है, ये मुझे डायग्राम मिल गया, ठीक है। इस डायग्राम के बाद हमें करना क्या है, जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको हमें प्लस वैल्यू देनी है, प्लस साइन देना है उसे, ठीक है। उसके बाद हमने जहाँ जहाँ पे टर्न लिया है ऑल्टरनेटिवली हमें प्लस माइनस साइन देना है। तो ये प्लस साइन हो गया, इसके बाद यहाँ से हम टर्न ले रहे हैं तो ये माइनस साइन हो गया, फिर नीचे आए यहाँ से टर्न ले रहे हैं प्लस साइन हो गया, फिर यहाँ पे आए यहाँ से टर्न लिया अपर साइड में माइनस साइन हो गया, और ये ऊपर जाके प्लस साइन के साथ वो मैच इनको इनसाइड हो गया। सो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये मेरा क्या हो गया, एक इनक्लोज्ड डायग्राम हो गया। अब ये जो इनक्लोज्ड डायग्राम है और यहाँ पे हम लोगों ने जो प्लस माइनस साइन दिया हुआ है, इसी प्लस माइनस साइन की हेल्प से हमारा रीअलोकेशन होने वाला है। वो कैसे करते हैं ज़रा देखते हैं। जो भी हमने प्लस माइनस साइन दिया हुआ है, इसमें से हम सिर्फ फोकस करेंगे नेगेटिव साइन के ऊपर। नेगेटिव साइन में जो भी हमारा लोअर वैल्यू होगा, अब यहाँ पे एक नेगेटिव साइन में मेरा 150 आ रहा है एलोकेशन, दूसरे नेगेटिव साइन में मेरा 250 एलोकेशन आ रहा है। ये 150 जो है ये 250 से लोअर है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि कभी कभी अगर आपका डायग्राम जो है और अगर थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा या ज़्यादा उसमें अगर टर्न्स है, तो उसमें से जितने भी नेगेटिव वैल्यूज़ है उसमें से जो लोवेस्ट एलोकेशन होगा, जो लोवेस्ट वैल्यू होगा, उसी लोवेस्ट वैल्यू को हमें क्या करना है, या तो ऐड करते जाना है और या तो सबट्रैक्ट करते जाना है। ऐड कहाँ करना है, जहाँ पे प्लस साइन है वहाँ पे ऐड करना है, जहाँ पे माइनस साइन है वहाँ पे सबट्रैक्ट करना है। तो सेम पूरा का पूरा आपका टेबल जो है वो वापस हमें लिखना है। और वहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे कुछ भी असाइन नहीं हुआ नहीं था, हमारा ये चेंज कितना रहेगा, -150 का रहेगा, तो ये 150 यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट टेबल जब हम ओपन करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे अभी हमारा न्यू एलोकेशंस 150 हो गया, यहाँ पे वो 150 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, मतलब यहाँ पे अब एलोकेशंस नहीं होंगे। ये 50 है प्लस 50 है, ये 150 क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। और इसमें से 250 में से आपका 150 माइनस होगा तो ये 100 हो जाएगा। दैट विल बी आवर न्यू एलोकेशंस। बाकी जो 100 और 400 है इसमें कोई भी चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि इनको ना तो प्लस साइन असाइन हुआ है ना तो माइनस साइन असाइन हुआ है। हाँ, तो ये हम देखते हैं, जैसा मैंने बोला था यहाँ पे 150 आ गया, यहाँ पे 150 था वो जा चुका है एज यू कैन सी।
ये 150 यहाँ से जा चुका है, यहाँ पे 150 ऐड होगा 200 हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। सो ये 200 और 100 इन दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा जो रीएलोकेशंस है मोस्टली आप लोगों को एग्ज़ाम में स्पेशली TYBMS के जो फाइनल एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आपको जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपका वन टाइम अगर आपने रीएलोकेशन किया तो ऑलमोस्ट 99% वो आपका एक फाइनल एलोकेशन होता है, बट वी हैव टू अगेन चेक इट। और अपना चेक करने का मेथड वही है अपना यूवी मेथड। तो यूवी मेथड में अगेन हमने क्या किया, अब यहाँ पे जो हमारे यू और वी के वैल्यूज़ थे, ठीक है ना, हमने जो भी मेथड यहाँ पे अप्लाई किया था सेम मेथड हम क्या करेंगे अब यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉलम बना लिया U1 U2 U3, यहाँ पे कॉलम बना लिया V1 V2 V3 V4, यहाँ पे ये U1 है, U1 को हमने 0 दे दिया। अब इस रो में आप देखिए कौन कौन से एलोकेशन है, अब ये एलोकेशन रिमूव हो गए यहाँ पर। अब यहाँ पे एलोकेशन कौन है, ये 150 है, ये 250 है। 250 के लिए मेरा सेल कॉस्ट है 6, ये 0 है, 0 में क्या ऐड करना चाहिए कि 6 आएगा, ऑब्वियसली 6। यहाँ पे ये एलोकेशन से मेरा 20 है, तो 0 में क्या ऐड करेंगे कि 20 आ जाएगा, 20। तो यहाँ पे V3 का वैल्यू मेरा अब चेंज हो गया। ठीक है, फिर V3 में हम देखेंगे तो यहाँ पे दो एलोकेशंस और हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस 20 हम यहाँ पे U2 का और U3 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये 15 है, तो 20 में क्या ऐड करे कि 15 आएगा, तो कम हो रहा है, इसका मतलब हमें 20 में से ऐड नहीं, हमें एक्चुअली माइनस करना है। तो U2 का वैल्यू -5 आ गया। 17 है, 20 में क्या ऐड करना है कि 17 आ जाए, ऑब्वियसली दैट विल बी -3, है ना। -3 की, अब ये -3 आ गया तो उस रो में ये वाला एलोकेशन है, तो 7 यहाँ पर है। -3 में क्या ऐड करना चाहिए कि 7 आएगा, या सिंपली 7 माइनस -3 करेंगे तो यहाँ पे 10 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे -5 है, 6 है, तो -5 में क्या ऐड करना चाहिए कि 6 आएगा, ऑब्वियसली 11 है। तो इस तरह हमें V1 V2 V3 V4 आ गया और U1 U2 U3 ये वैल्यूज़ आ गए। इसके बाद हमारा क्या स्टेप था, नाउ अगेन वी विल बी फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ द डेल्टा, जो कि हमें कहाँ से मिलेगा, नॉन एलोकेटेड सेल का जो भी कॉस्ट है उसमें से उसके रिस्पेक्टिव U और उसके रिस्पेक्टिव V को ऐड करके इस सेल कॉस्ट में से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारा स्टार्ट ही कहाँ से होगा, S1D1 से होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। S1D1 12 माइनस 0 प्लस 11, यहाँ पे 12 कॉस्ट है और यहाँ पे U1 इसका 0 है और यहाँ पे V1 इसका 11 है। 11 प्लस 0 11, 12 में से वो 11 माइनस हो गया तो हमें कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, S1 और D4 इन दोनों के लिए अब हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। तो S1 D4 के लिए हमारा टोटल यहाँ पे कॉस्ट कितना है, 25 है। 0 प्लस 10 10 होगा, 25 माइनस 10 विल गिव अस 15, तो ये 15 आ गया। इसी तरह सारे नॉन एलोकेटेड सेल का कॉस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली फाइंड आउट करते जाएंगे। नॉन एलोकेटेड सेल उसके कॉस्ट में से U प्लस V के सम को माइनस करते जाएंगे। अब हमें क्या हो गया, ये एक नया टेबल मिला, हर एक डेल्टा का वैल्यू अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये अब क्या है, पॉजिटिव है। द मोमेंट वी गेट ऑल द वैल्यूज ऑफ डेल्टा एज पॉजिटिव, दैट मीन्स इफ यू आर गेटिंग नो नेगेटिव डेल्टा, दैट मीन्स अब हमने जो एलोकेशंस किया हुआ है, अब हमारा जो सोल्यूशन आया हुआ है वो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है। और इस ऑप्टिमल सोल्यूशन का हमें क्या फाइंड आउट कर लेना है, कॉस्ट फाइंड आउट कर लेना है। और वो कॉस्ट आपका कैसे आएगा, वो कॉस्ट हमें आएगा, यहाँ पर ये 250 है, मीन्स 250 यूनिट्स इसको एलोकेट कर रहे हैं, पर यूनिट का कॉस्ट आपका 6 है, तो 250 यूनिट्स को यहाँ पे एलोकेट करने का टोटल कॉस्ट 250 इंटू 6 हो जाएगा, प्लस 150 इंटू 20 प्लस 200 इंटू 6 प्लस 100 इंटू 15 प्लस 17 इंटू 100 एंड सो ऑन। तो ये सारे जो भी आपके एलोकेशंस हुए हैं उन सारे एलोकेशंस को आप यहाँ पे उसकी कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उन सारे वैल्यूज़ को आप ऐड करेंगे। सो योर फाइनल ऑप्टिमल कॉस्ट इज़ 11,700। यहाँ पे अब कोई भी ज़ीरो वैल्यू नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनल ना तो निगेटिव आ रहा है और ना ही ये ज़ीरो आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा,
अब कोई भी वैल्यू ज़ीरो नहीं है, इसलिए और कोई इसका दूसरा ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन है भी नहीं। ये हमारा क्या है, एक तरीके से यूनिक सॉल्यूशन है। दिस वाज आस्क्ड इन द क्वेश्चन इन द वेरी बिगनिंग। यहाँ पर analysis the solution obtained by you and answer the following questions. Is the optimal solution unique? If there is any alternate optimal solution identified. लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें सारे के सारे वैल्यूज़ पॉजिटिव आ रहे हैं, कोई ज़ीरो भी नहीं आ रहा है। अगर ज़ीरो भी आता तो एटलीस्ट वी हैव देयर विल बी सम another alternate solution also, but since we are not getting any zeros, all the values are positive, therefore दिस इज़ द यूनिक सॉल्यूशन। तो ये इस तरह से हमारा वैम मेथड के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, पहले सिंपल एलोकेशंस किया आफ्टर फाइंडिंग आउट द पेनल्टीज, एंड उसके बाद फिर हम लोगों ने यूवी मेथड की हेल्प से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया डेल्टा का वैल्यू। डेल्टा का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब हो गया कि अभी हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। फिर हम लोग ने ये डायग्राम जो स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल शेप है वो बनाया, प्लस माइनस का साइन असाइन किया, उसमें से जो माइनस में से जो लोएस्ट वैल्यू है उसको वो चेंज होगा, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे ऐड होगा, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे माइनस होगा। और वो करने के बाद हमारा जो रीएलोकेशंस आया, उन रीएलोकेशंस के थ्रू अगेन हमने यूवी का वैल्यू फाइंड आउट करके डेल्टा का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, एंड इफ़ दोज वैल्यूज़ आर पॉजिटिव दैट इज़ अ यूनिक सोल्यूशन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा। आपका अगर कोई भी फ्रेंड है जो TYBMS में है या फिर ऑपरेशन रिसर्च के का कुछ स्टडी कर रहा है तो आप उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।